प्रचार रथ की अगुवाई में प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और मथेंगे पीएम मोदी। यहां होंगी रैलियां। सहारनपुर, पीलीभीत व मुरादाबाद में पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे पीएम मोदी। वहीं योगी पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध वर्ग से होंगे मुखातिब। पीएम मोदी ने हाल ही में मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित किया था। मेरठ में आज भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल भी पर्चा दाखिल करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे। प्रबुद्ध वर्गों तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएगी भाजपा। विशेष अभियान चलाएगी पार्टी। इस अभियान के तहत भाजपा शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षण संस्थान प्रमुख, व्यवसायिक केंद्र, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के प्रमुख, अवकाश प्राप्त अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, उद्योगपतियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रवासी भारतीयों, साहित्यकारों, स्तंभकारों, कवियों, धार्मिक आध्यात्मिक प्रमुखों सहित विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संपर्क करेगी और सेमिनार के माध्यम से संवाद करेगी। भले ही चुनाव नहीं लड़ रही सोनिया गांधी, पर यूपी में गठबंधन प्रत्याशियों का जमकर करेगी प्रचार। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भले इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह भी यूपी के मैदान में उतरेगी। कांग्रेस ने पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। अभी खत्म नहीं हुई मुख्तार अंसारी की कहानी। सांसद अफजाल अंसारी बोले, सरकार समझ रही है 20 साल बाद भी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब कारणों की जांच की बात परिवार कर रहा है। सांसद अफजाल अंसारी ने जेल में जहर देने की बात फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा है कि एक बार जेल में भाईजान खाने से वहां के बंदी रक्षक और जेलर भी बीमार पड़े थे। मुख्तार के शव को सुरक्षित तरीके से दफन किया है ताकि जरूरत पड़ने पर जाँच की जा सके। कन्नौज लोकसभा सीट से मायावती ने काटा अकील अहमद का पत्ता। इस वजह से बसपा सुप्रीमो ने लिया एक्शन। बसपा ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से कानपुर देहात रहने वाले अकील अहमद पट्टा पर दांव लगाया था। अकील पहले सपा में थे और हाल में ही बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी। कन्नौज से बसपा ने 24 साल बाद अल्पसंख्यक उम्मीदवार पर भरोसा जताया था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से अपना मन बदल लिया और अकील से कन्नौज सीट छीन ली। जिस जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी, उसके जेल अधीक्षक को मिली जान से मारने की धमकी। कहा, अब तुझे ठोकना पड़ेगा। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मंडल कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को बेसिक फोन से धमकी दी गई। धमकी भरे फोन के बाद से जेल के अन्य कर्मचारी भी सहमे हैं। मामले को पहले तो अधिकारी दबाए रहे, लेकिन बाद में जेल अधीक्षक ने मामले की तहरीर कोतवाली में देकर अज्ञात फोन करने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। बरेली 2010 दंगा प्रकरण, कोर्ट में हाजिर न होने पर मौलाना तौकीर फरार घोषित। गिरफ्तारी पर डीएम को दी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। आरोपित के विरुद्ध जारी था गैर जमानती वारंट। हाईकोर्ट ने दिए थे सरेंडर के आदेश। वर्ष 2010 के बरेली दंगों के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें मौलाना ने कहा कि वो कानून का पालन करने वाले हैं, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। गाजीपुर में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रही थी स्कॉर्पियो। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार करके पूछताछ। चौंकाने वाली वजह आई सामने। कर्रा पुलिस ने चारीपुर तिराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान मैनपुर की तरफ से आ रही 2 स्कॉर्पियो को रोका। कागजात की जांच में दोनों वाहनों के नंबर प्लेट फर्जी मिले। वाहन चालक अमित यादव निवासी ग्राम परमेट व जितेंद्र बिंद निवासी सिरगिता नंदरगंज को हिरासत में पूछताछ की तो पता चला कि दोनों गाड़ी बेचने के लिए जा रहे थे। यूपी में कांग्रेस सपा का खेल बिगाड़ेंगे रूठे दल। ओवैसी चंद्रशेखर आजाद से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक बढ़ाएंगे मुश्किलें। सत्तारूढ़ दल की छोटे दलों के साथ मजबूत किलेबंदी के बीच सपा कांग्रेस से छिटकते छोटे दल चुनाव में INDIA गठबंधन का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीते दिनों जब पक्ष विपक्ष की खेमेबंदी हो रही थी, तो आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को INDIA का भरोसेमंद सहयोगी माना जा रहा था।
असमंजस के तराजू पर डोलती रायबरेली की सीट, किसको उतारेगा गांधी परिवार? कांग्रेस के प्रत्याशी पर टिकी अन्य दलों की भी रणनीति। अमेठी का किला पिछले ही चुनाव में गंवा चुकी कांग्रेस के लिए अब रायबरेली ही उम्मीद है, लेकिन दरारें यहाँ भी है। यही वजह है कि परंपरानुसार गांधी परिवार से ही किसी को उतारने को लेकर असमंजस है, क्योंकि इस बार यदि यह किला भी दरक गया तो प्रदेश में कांग्रेस शून्य की स्थिति में होगी, जिस घाव से उबर पाना मुश्किल होगा।